जय हिंद दोस्तों, स्वागत है पंकज जी के पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों? टॉप 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों हम लोग का पहला सवाल है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? पहला सवाल है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हम लोग का दूसरा सवाल है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइएगा, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आइस हॉकी। क्या होगा? आइस हॉकी। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का तीसरा सवाल है, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का चौथा सवाल है, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11। कितना है दोस्तों? 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हम लोग का पांचवा सवाल है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा एसएससी में पूछा जाता है। किसमें? एसएससी में। ठीक है दोस्तों, एसएससी में। तो बताइए, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का छठा सवाल है, हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? बताइएगा, हल्दी में पीला रंग किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुरकुमिन। क्या हो जाएगा? कुरकुमिन। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। हम लोग का सातवां सवाल है दोस्तों, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? बताइएगा, हम लोग सातवां सवाल क्या है? सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो बनाए थे एनरिको फर्मी। कौन? एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा, आठवां सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना? 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का नौवां सवाल है, आसियाना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, आसियाना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जकार्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का 10वां सवाल है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? बताइएगा, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का 11वां सवाल है, 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा YV रेड्डी। कौन हो जाएंगे? YV रेड्डी। तो हम लोग का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। बताइए त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बताइए त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार किसने किए थे? तो किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 13वां सवाल है दोस्तों, मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का 14वां सवाल दोस्तों, कोयले की खान। ठीक है, कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग होता है? बताइएगा कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा सिलोकोसिस रोग। ठीक है, सिलोकोसिस रोग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हम लोग का 15वां सवाल है दोस्तों, दूध का रंग किसका रंग? दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा केसिन। किसके? केसिन। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही जवाब हो जाएगा। केसिन के उपस्थिति के कारण रंग सफ़ेद होता है दूध का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बताइए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा सही जवाब इसका क्या होगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे चलते हैं। बताइए क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेबी आई। ठीक है, बताइए क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? 1942 में। कब? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? तो किस दिन चढ़ाया गया था? तो दोस्तों शुक्रवार को। किस दिन? तो शुक्रवार को। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग को 19वां सवाल है, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग से होता है? बताइए भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग से होता है? ये होता है स्वेज नहर से। किससे? स्वेज नहर से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 20वां सवाल है, मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है? बताइए मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडिपोज ऊतक। किसमें? एडिपोज ऊतक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का 21वां सवाल है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग का 22वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध। कब विश्व? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 23वां सवाल है, लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? बताइए लुधियाना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, रेलवे में, मतलब सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं युद्ध से रिलेटेड। तो बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1576। कब? 1576। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बताइए, हम लोग का लास्ट सवाल है, दिल्ली में स्थित, कहाँ दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ पर दीजिएगा दोस्तों? कमेंट में दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है दोस्तों।